आज अन्य भाषा को लेकर अन्य भाषा के विरोधी, मसीह विरोधी भी हैं, पर अन्य भाषा के विरोधी कहते हैं कि वचन कहता है अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं है। किस वचन को लेकर? तो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कृपया आप अपना बाइबल निकालें या तो सुनिए। लिखा है पहली कुरिन्थियों की पत्री, पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री में से कुरिन्थियों के नाम लिखी गई पहली पत्री, उसका 14 अध्याय, और हम देखते हैं 22 वचन। 22 वचन में जो लिखा है उस वचन को लेकर ये अन्य भाषा के विरोधी जो हैं वो क्या कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिए। लिखा है 22 वचन में लिखा है इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं, ये लाइन, केवल इस लाइन को लेकर आज सिखाया जा रहा है कि देखो वचन कहता है कि अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं है। और बाद में हम देखते हैं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्य भाषा अगर विश्वासियों के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए नहीं है, अविश्वासियों के लिए वो चिन्ह है। अन्य भाषा बोलने वाला अविश्वासी है इस वचन के अनुसार। तो मेरा सवाल यह है, पेंतकोस्त पर्व के दिन 120 लोगों ने जो अन्य भाषा का वरदान पाकर अन्य भाषा बोलने लगे, तो क्या वे लोग अविश्वासी हैं? पेंतकोस्त पर्व के दिन 120 लोगों ने जो अन्य भाषा का वरदान पाया है, तो क्या वे लोग अविश्वासी हैं? मेरा सवाल है, ये मेरा चैलेंज है। इस सवाल का जवाब अगर कोई दे दे, मैं मान जाऊंगा उसको। दुनिया के किसी देश का प्रचारक क्यों ना हो, किसी देश का भी प्रचारक क्यों ना, मेरा सवाल यह है, उन प्रचारकों से मेरा सवाल है जो अन्य भाषा के विरोध में प्रचार करते हैं, अन्य भाषा के वरदान के विरोध में प्रचार करते हैं, उनसे मेरा सवाल है, उनसे मेरा प्रश्न है, चैलेंज है। मुझे बताइए, अन्य भाषा अगर विश्वासियों के लिए नहीं है, तो पेंतकोस्त पर्व के दिन जो 120 लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिला है, क्या वे लोग अविश्वासी हैं? यह मेरा सवाल है। वचन को पढ़ोगे और वचन के अक्षरों को पढ़ोगे तो अक्षर तुम्हें मार डालेगा। वचन की आत्मा को समझो, वचन में जो परमेश्वर की आत्मा है उसको समझोगे तो वचन तुम्हें एक नया जीवन देगा। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन कहते हैं अक्षरों को पढ़ोगे तो अक्षर तुम्हें मार डालेगा और आत्मा तुम्हें जलाएगा। वचन के सारांश को समझो। तुम कहते हो कि अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं है, तो मेरा सवाल है 120 लोग पेंतकोस्त पर्व के दिन जो अन्य भाषा का वरदान पा चुके हैं, क्या वे लोग अविश्वासी हैं? इसका जवाब उन लोगों को देना है जो अन्य भाषा के विरोध में प्रचार करते हैं। मेरा चैलेंज है। तो प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस भी कहते हैं कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषाएं बोलता हूं। आइए हम पढ़ेंगे 14 अध्याय, पहली कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 18 वचन में पौलुस कहते हैं, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। तो क्या पौलुस अविश्वासी हैं?